सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रार्थना करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है, हर एक मनुष्य के जीवन का उद्धार करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को गहराइयों से आप सुनिए, गहराइयों से पढ़िए और गहराइयों से रिसीव करिए, क्योंकि उस वचन के द्वारा ही आपको चंगाई, छुटकारा और उद्धार मिलने वाला है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 8 वचन 34 से। नीति वचन अध्याय 8 वचन 34 से। आइए देखिए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे दीपों के मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। ये वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति धन्य और महान है जो मेरी बात सुनता है, मेरी आज्ञा सुनता है और मानता है। और कहता है कि वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। कहता धन्य है वह व्यक्ति जो मेरी बात को सुनता, मेरी आज्ञा को सुनता और मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी डेवढ़ी पे यानी मेरे द्वार पे, मेरे शरण में प्रतिदिन बना रहता है। कहता है मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है कि हमेशा उसकी निगाहें मेरी तरफ बनी रहती है। कहता है जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है वह धन्य है, इसलिए क्योंकि प्रतिदिन मेरी डेवढ़ी के तरफ खड़ा रहता है, मेरे सम्मुख खड़ा रहता है और मेरे द्वार के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यानी मेरे हर मार्गों पे वो अपनी निगाहें लगा कर रखता है। जो रात दिन मेरे भवन की तरफ हमेशा दृष्टि लगाए रहता है, मेरी आज्ञा की तरफ दृष्टि लगाए रहता है, मेरे मर्जी की तरफ दृष्टि लगाए रहता है। कहता वह धन्य और महान है। कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। प्रभु कहता है कि मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि तुम में से जो कोई मुझे पाता है वो अपने जीवन को पा लेता है, क्योंकि अनंत काल का जीवन कहाँ है? मुझ में है। इसलिए कहता है जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। कहता है जो मुझे पाता वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। कहता है परंतु जो मेरे खिलाफ पाप करता है, यानी मेरे नियम को तोड़ता है, मर्जी को तोड़ता है, मेरी इच्छा के खिलाफ जीवन जीता है, मेरी नहीं सुनता, मेरे डेवढ़ी की तरफ नहीं खड़ा होता और ना ही मेरे खम्भों की तरफ दृष्टि लगाए रहता है। वचन क्या कहता है कि जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। कहता है जो मेरे खिलाफ गुनाह करता है वह किसी और पे नहीं परंतु अपने ऊपर उपद्रव खड़ा करता है। कहता है जितने मुझसे बैर रखते हुए मृत्यु से प्रेम करते हैं। कहता है कि ये इस बात को जान लो कि जितने लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते, मेरे विरोध में रहते हैं, कहता है वे लोग मृत्यु से प्रेम करते हैं, जीवन से नहीं मृत्यु से, क्योंकि वे मृत्यु उन्हें खींच ले जाती है, क्योंकि वे मृत्यु के संगी हो जाते हैं। और कहता है कि जो अपराध करने वाला है वह किसी और के ऊपर नहीं अपने ही जीवन के ऊपर उपद्रव का कारण होता है। और कहता है बैर करने वाला तो अपने आप को विनाश की तरफ भेजता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई अवश्य है कि हमें
उस परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, हमें परमेश्वर की सुनना चाहिए, हमें परमेश्वर की मानना चाहिए, उसके शरण में बना रहना चाहिए और हमेशा उसके भवन के पास जाने के लिए, यानी उसके पास जाने के लिए हमेशा हमें अपनी यादों को, अपने निगाहों को हमेशा लगाए रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमें जीवन मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जो कोई परमेश्वर के सम्मुख हमेशा बना रहेगा, उसके संगति में हमेशा बना रहेगा, अवश्य है कि वो परमेश्वर की ओर से जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हर के शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कार्य की बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु, इनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोई श्राप मिट जाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियां इनके जीवन से अलग हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज के 2000 साल पहले कलवे के पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो दे, ताकि सबके शब्द तेरे लहू के समान पवित्र हो जाए। हे परमेश्वर, हर एक को बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, बीमारों को छू और उन्हें चंगा कर, बीमारों को छू ले प्रभु और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे, अभी उनके जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है, उन्हें अभी उनके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है, अभी उनके जीवन में सामर्थ आ रही है। जितने बीमारी से झगड़े हैं, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। टस टस टस। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक को छुए और हर एक को चंगा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने, हर एक के जीवन में बड़ा काम होने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में प्रभु आशीष की उन्नति होने पाए। हे परमेश्वर, जो नौकरी करने वाले, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, जो रोजगार है, रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में अपनी शांति दे प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुनने पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनमें जो सेवा करने वाले प्रभु, हे परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवकाई बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे राज्य का सुसमाचार हर एक के द्वारा, हे परमेश्वर, हर एक के पास पहुंचने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, इनमें हे परमेश्वर, जिनका कोई जमीनी विवाद है समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उनका मुकदमे का फैसला होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके जीवन में चाहे जो समस्या आज खत्म होने पाए प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, पवित्र आत्मा सुले, पवित्र आत्मा सुले। महान परमेश्वर, तू अपने आत्मा के अनुग्रह से हर एक को भर, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में ऐसी आशीष दे, ताकि तेरी आशीष इनके जीवन में बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके गांव, इनके नगर के ऊपर आशीष दे, इनके जिले पे, इनके प्रदेश पे आशीष दे, भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि ये देश मनोहर देश बने। इस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बने पाए। इस देश के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को आशीष दे, सब के सब तेरी आशीष में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।